In this video, we are going to talk about the open counseling, what will be its procedure. Then we will talk about the document verification, what will happen if you're not able to reach campus on time for the document verification. And then the last one is scholarship and loan related queries. So without further ado, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन काउंसलिंग के बारे में। तो ओपन काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, उससे पहले ये जानिए कि ओपन काउंसलिंग में एलिजिबल कौन है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ओपन काउंसलिंग में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने सीओ के सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है। याद रखें, जिन्होंने सीओ के सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है केवल वही एलिजिबल होंगे ओपन काउंसलिंग के लिए, और बाकी लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी का, बट मे बी इस बार चेंज कर दिया जाए, लेकिन यही फाइनल क्राइटेरिया है। ओके, एंड देन ओपन काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसे ही सारे मेरिट लिस्ट निकल जाएंगे, जो कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट बोला गया है, फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बाद शेड्यूल दिया गया है ओपन काउंसलिंग का, तो आपको ऑफिशियल साइट पर एक लिंक देखने को मिलेगा कि ओपन काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। तो वहाँ पर आप जाकर रजिस्टर करेंगे। फिर आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी आपके नंबर मार्क्स वगैरह है उसके बेसिस पर एक लिस्ट जनरेट की जाएगी। उस लिस्ट में यदि आप सेलेक्टेड हो जाते हो तो फिर आपको एक लिंक आएगा लाइक गूगल मीट और समथिंग का, एंड वहाँ पर जो कुछ काउंसलर होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा ब्रांच वगैरह चाहिए, तो वो आप वहाँ पर बताओगे ब्रांच का। एंड देन आपको एक कुछ दिनों बाद पेमेंट का लिंक आएगा, एडमिशन पेमेंट का लिंक, एंड देन आपको पेमेंट करना होगा, एंड देन एडमिशन आपका हो चुका। तो यही होता है प्रोसीजर ओपन काउंसलिंग का। उन्हें सिर्फ सीट फिल करना होता है लास्ट टाइम में। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग का नंबर कम आए उसके बाद भी उन्हें अच्छी सीट मिल जाती है। ओपन काउंसलिंग एक तरीके का लॉटरी होता है। तो हाँ, आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई डेट दिया जाता है और उस डेट पर वो कैंपस या यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाते तो क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एक स्पेसिफिक डेट आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपको एक प्रोसीजर होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आके यहाँ पर दिखाना है, एंड देन आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। कैंसिल होने वाली कोई भी चांस नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया से दूर दूर से आते हैं, तो एक स्पेसिफिक डेट, एक एक्यूरेट डेट दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डेट देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आपको टिकट वगैरह मिल रहे हैं आप उसे बुक करो, आप कैंपस में आ जाओ, एंड देन जाकर ऑफिस वगैरह में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, जो भी वो चेक करेंगे, एंड देन हो गया। यही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लाइक चेयर वगैरह लगा कर बैठे रहेंगे सेम डेट पर और आप आओगे एंड डॉक्यूमेंट दिखाओगे, अगर कुछ गड़बड़ रहा तो वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आप कैंपस पहुंचते हो आपको जाकर अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। एंड मैंने बार बार बोला है कि डॉक्यूमेंट को लेकर इतना भी कुछ यहाँ प्रेशर नहीं दिया जाता है। जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो तो रहना चाहिए। अगर फिर भी अभी आपके पास डॉक्यूमेंट वो सब नहीं है तो मैंने बताया कि आप अंडरटेकिंग भर कर कुछ महीनों का टाइम ले सकते हो। उस इंटरवल में आप अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लो। तो ज़्यादा टेंशन ना लिए डॉक्यूमेंट वगैरह का कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा या आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड देन और भी लोग पूछ रहे हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, लाइक मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया और उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो अब वो बेचैन हो रहे कि कैंपस कब आना है, डेट कब निकलेगा। तो अभी तक कोई भी ऐसे नोटिस जारी नहीं किया है क्लास कमेंसमेंट का, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ क्लास अभी स्टार्ट कब से होगा, क्योंकि सारे काउंसलिंग प्रोसीजर ओवर हो जाएंगे, लाइक ओपन काउंसलिंग वगैरह का राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये लोग मीटिंग बैठाकर डिसाइड करेंगे कि ये क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो आप अभी एक महीने तो आराम से घर में बैठिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि क्लास का डेट आ जाएगा, और अगर आया भी तो मैं आपको बता दूंगा। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर 7 तारीख या 5 तारीख से सपोज़ क्लास स्टार्ट हो रहा है तो उसी दिन ही क्लास पहुँचना है, क्योंकि बहुत लोग जो दूर से आ रहे होंगे उनको टिकट मिल पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है कि आप थोड़ा सा सब्र रखो। जो भी टाइम, मान लो क्लास 7 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप कैंपस 13-14 को भी पहुँचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिकट मिल पाना पॉसिबल नहीं होता यहाँ पर, अथॉरिटी भी समझती है ये बात। तो आप तत्काल वगैरह का ट्राई कर सकते हो। अगर तत्काल भी नहीं मिल रहे तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन आप मैनेज करो कि यहाँ पहुँच जाओ। अगर लेट भी पहुँचते तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई तो मैं खुद यहाँ 1.5 महीने बाद आया था, क्योंकि कुछ और एग्ज़ाम वगैरह भी देना होता है। तो हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है उतना, आप रिलैक्स रहो। एंड लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं स्कॉलरशिप और लोन के बारे में। तो स्कॉलरशिप यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है कोई स्कॉलरशिप की, जैसे कोई बच्चा EWS या फिर बहुत गरीब वगैरह जो भी है, तो ऐसा बोल के कोई स्कॉलरशिप यहाँ नहीं दिया जाता है। हाँ, आप NSP वगैरह अप्लाई कर सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वगैरह पर। जो भी डॉक्यूमेंट, बोनाफाइड्स, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी चाहिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से।
एंड अगर आप कोई स्टेट से बिलोंग करते हो तो हर स्टेट की स्कॉलरशिप होती है, तो वो स्कॉलरशिप आप भर सकते हो। जो भी वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसीजर होगा तो वो सारी यूनिवर्सिटी करती है अपनी तरफ से। एंड बात रही लोन की, तो हाँ, यूनिवर्सिटी में एक बैंक अवेलेबल है, कैनरा बैंक करके, तो आप वहाँ से जाकर बात कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि सपोज़ आप बिहार या फिर वेस्ट बंगाल वगैरह से बिलोंग करे हो, तो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस वाले बैंक है वो लोन नहीं देगी। वो बोलेगी कि आप मेरे ही ब्रांच में अपने स्टेट पर जाकर बात करो, वो अप्रूव कर देगा। लाइक आप बंगाल के रहने वाले हो तो बंगाल के कैनरा बैंक में आपको जाकर बात करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देना होगा। जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ की बैंक उनको हेल्प कर सकती है। तो ये होता है प्रोसीजर। बट ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से लोन मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लाइक यूनिवर्सिटी के बैंक से। तो आप क्या कर सकते हो कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक साइट आती है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ से जो भी आप बैंक सेलेक्ट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो आपको अपने आपके नियर बाई बैंक में भेज दिया जाता है। फिर आपको उस बैंक में जाकर विजिट करना होता है। वो विजिट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगी कि आपको लोन अप्रूव करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको लोन मिल जाता है। लेकिन लाइक सपोज़ किसी के फादर या उसका सिविल ख़राब है तो लोन मिल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप को ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोन कैसे ले सकते हो। बट अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार में एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको 4 लाख तक का लोन मिल जाता है 4% इंटरेस्ट के साथ। तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, वो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से करती है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी दिया जाता है, फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो सारे कुछ प्रोवाइड करती है। और बहुत लोग अप्रूव भी हुआ है, बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो बिहार वालों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, मिल जाता है उन्हें लोन। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वाले का प्रॉब्लम था कि आउटसाइड स्टेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी। बट इस बार से इंट्रोड्यूस किया गया कि आउटसाइड स्टेट के जो भी कॉलेज हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो उनका एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यूनिवर्सिटी यूपी के जो भी स्कॉलरशिप साइट है वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे अभी कोशिश कर रहे हैं कि नाम रजिस्टर्ड करवा लें वहाँ पर, तब उन्हें भी फुल पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्कॉलरशिप की बात। नाउ SC ST वालों के लिए एक ये है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो और कोई भी स्टेट से हो, तो आप जब एडमिशन कराओगे तो आपको सिर्फ 500 रुपीज़ देने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर फ्री शिप कार्ड करके एक ऑप्शन होगा। अगर वो आप क्लिक करते हो तो आपको सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना होगा। एंड देन आपको एडमिशन वगैरह के लिए कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होगा उस समय के लिए। ये इसलिए लागू किया गया है कि बहुत सारे जो SC ST वाले होते हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं पैसों की कमी की वजह से। और जब वो एडमिशन नहीं ले पाते तो वो लोन वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनको फ्री शिप कार्ड का एक ऑप्शन दिया गया है कि आप एडमिशन तो ले लो सिर्फ 500 रुपीज़ देकर, बट आपको जो पेमेंट करना होगा लाइक एडमिशन फ़ी वगैरह आप बाद में पे कर सकते हो। लाइक आपका कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया, पैसे आपको देने ही होंगे किसी हाल में, बट आप उसे बाद में दे सकते हो। लाइक कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वगैरह दे सकते हो, तो आपको टाइम मिल जाता है इस तरीके से। इस बीच आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है फ्री शिप प्रोसीजर का। तो ये होता है SC ST के फ्री शिप कार्ड वाले का तरीका। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे फालतू के मैसेज मेरे आ रहे हैं कि हर मैसेज का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है, और मैं ज़्यादातर इग्नोर कर रहा हूँ उसे। तो अगर आपने मेरी पिछली सारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो पता चलेगा कि हॉस्टल सबको मिलेगा। मैंने बार बार कहा है कि हॉस्टल सबको मिलेगा, क्योंकि ये रिमोट एरिया में है। रिमोट एरिया की वजह से यहाँ पर आसपास कोई भी PG वगैरह रहने को नहीं है, तो हॉस्टल एकमात्र ऑप्शन है। तो आपको हॉस्टल ही यहाँ रहने को मिलेगा। एंड सब पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा हॉस्टल लेना चाहिए, कौन सा हॉस्टल नहीं लेना चाहिए। तो ये आपके इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। लाइक आप अगर ये हॉस्टल चाहते हो तो आपको वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर रैंडमली आपको जहाँ भी वैकेंसी होगी वहाँ डाल दिया जाएगा। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि अगर BTech वाले या फिर BSc वाले सब एक जगह रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब मिक्स होते हैं। अगर PhD वाले में भी वैकेंसी रहेगी तो आपको PhD में डाल दिया जाएगा, या PG वाले के साथ अगर वैकेंसी होगी तो PG वाले में आपको डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, आपको कोई स्पेसिफिक हॉस्टल कहकर नहीं दिया जाएगा। एंड पेमेंट वगैरह हॉस्टल का कैसे करना है, तो मैंने बार बार बोला है, जब सारे काउंसलिंग प्रोसीजर ओवर हो जाएंगे तब फिर आपको हॉस्टल के लिए एक लिंक आ सकता है। लिंक में आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कर देने के बाद आपका हॉस्टल भी डन हो जाता है। आपको बस एडमिशन का जो फ़ी रिसिप्ट है और हॉस्टल का फ़ी रिसिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेरीज़ है कि मुझे ईमेल वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि ईमेल नहीं आया है। तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। लाइक आप कैंपस में आकर ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन पेमेंट करके जहाँ भी वैकेंसी होगी आपको डाल दिया जाएगा। कोई स्पेसिफिक, मैंने बार बार बोला, अगर आप पहले भी पेमेंट कर देते हो तो भी आपको कोई रैंडमली जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है हॉस्टल का सीन। एंड देन बात करते हैं हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से कैसे जुड़ सकते हो। तो जैसे कि सारा काउंसलिंग वगैरह ओवर हो जाएगा तो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो भी HOD रहेंगे या फिर डीन वगैरह रहेंगे, तो वो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा उनके पास वो लिस्ट जाएगा और वो उन्हें एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप आप जो भी नंबर आपने दिया है उस नंबर से व्हाट्सअप बना ले, ताकि वो आपको अटैच कर सके। एक ग्रुप रहेगा, वहाँ पर सारे जितने भी ब्रांच के लोग होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजी जाएगी या फिर आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जाएगी, तो वो आपको वहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गई बात व्हाट्सअप से आप कैसे जुड़ सकते हो। सारे लिस्ट जैसे ही एडमिशन वगैरह ओवर हो जाएगा
तो फिर आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा, ये आपके एचओडी वगैरह करेंगे, ठीक है। एंड देन बात करते हैं कि अगर आप हॉस्टल वगैरह देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ मैंने सब कुछ दिखाया है। एंड जो आप अगर यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस देख रहे हो जिसमें हॉस्टल का नाम SC ST OBC वगैरह बताया जा रहा है, तो वो पुरानी हो चुकी है। हॉस्टल के सारे नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो वो अब OBC SC टी शर्ट वगैरह के नाम से नहीं जाना जाता है, हर चीज़ का नाम बदल दिया गया है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज आया है, तो आप नए वाले वीडियोज़ जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स UG PG वगैरह इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं वो वहाँ से जुड़ सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक वगैरह है मैंने डिस्क्रिप्शन और अपने चैनल के बायो में भी लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लिक कर उस चैनल पर ऐड हो सकते हो। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं पॉसिबली जितना हो सकता है रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, बट ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट फालतू के सवाल पूछते हैं जिनका रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। लाइक एक बच्चा पूछ रहा था कि हॉस्टल में वेस्टर्न टॉयलेट है या इंडियन टॉयलेट है। कोई पूछता है कि लाइक कैंपस में हैंडसम बॉयज़ और लाइक सेक्सी गर्ल्स आती है कि नहीं आती है। तो ये सब वाहियात सवाल पूछे जा रहे हैं वहाँ पर, तो हर सवाल का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है और मैं ज़रूरी भी नहीं समझता, इसी वजह से रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो आप लोग बुरा ना माने, ऐसा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है जिसका रिप्लाई देना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर देता हूँ उसका रिप्लाई। एंड दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।